ये ज़कात के तौर पे मतलब कि हमारी पार्टी से निकले हैं और ज़कात हमने निकाल दिया है अपनी पार्टी से। इंशाल्लाह आगे बरकत ही बरकत होगा। पैसे का विकास नहीं हुआ, एक पैसे का। आप आरजेडी के विधायक को बोलिए कि मेरे को एक काम गिनती करवा देगा, मैं गुलामी लिखने को तैयार। माई का लाल पैदा नहीं हुआ पम्मी बेगम को पैसा देने वाला, जब पम्मी बेगम किसके पास पैसे। 5 में से 4 विधायक आपके पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए और ओवैसी साहब की पार्टी को छोड़ करके राजद का शरण में गए हैं, तो इसमें कमी किसकी रही? पार्टी के लोगों के या फिर यहाँ की जो सदर है, सदर पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो ये बताइए किस पे आरोप जा रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इलाके की बातों को रखते हैं और सुनते भी हैं। तो जैसे आपका सवाल था कि आपके 4 विधायक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले गए, ये लगातार चल रहा है और सोशल मीडिया वालों के पास ये एक मुद्दा बन चुका है कि सवाल ये है, क्योंकि और कई तरह के मुद्दे हैं उनको उठाने के हमारे पास फुर्सत नहीं है और ये मुद्दा हमारे लिए काम हो गया। तो खैर MIM हर तरीके से प्रचार में रहती है। तो आपने बोला कि 4 विधायक, आप जैसे जानते होंगे कि इस्लाम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, तो ये सब में चलता है कि 10% ज़कात निकाली जाती है। तो हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इससे पहले हम लोग ज़कात निकालते हैं। हमारे बच्चे का बाहर से कोई सैलरी आती है तो 10% उसकी ज़कात निकाली जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये मतलब कि जो 4 विधायक हैं ये ज़कात के तौर पे मतलब कि हमारी पार्टी से निकले हैं और ज़कात हमने निकाल दिया है अपनी पार्टी से। इंशाल्लाह आगे बरकत ही बरकत होगा। एक सवाल ये बनता है कि आपके बागी विधायक MIM के पूर्व विधायक जो हैं, अभी राजद ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का आरोप है कि टिकट के नाम पर उन लोगों से मोटी रकम वसूल हुई है और यहाँ तक बोले कि अनलिमिटेड रुपया लिए गए थे तो सदर के द्वारा। तो ये कितनी हद तक सच्चाई है इसमें? जब उन लोगों से टिकट का पैसा लिया जा रहा था, जब लिया गया था, तो उस टाइम उन लोगों ने क्यों नहीं कहा? ये तो खैर आप लोग भी जानते हो। देखो मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मैं आपको घरेलू तरीके से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी कि जब हम लोग हमारे पड़ोसी से मोहब्बत रहती है, जब किसी बात के लिए कोई थोड़ा सा हल्का सा झगड़ा हो जाता है, जब कोई बात हो जाती है, तो उसमें हम लोग बाद में क्या करते हैं, उसके जो मतलब कि घर की सब्जी सालन तक की हम लोग को निंदा कर देते हैं। तब मजा ना जब हम दोस्ती में रखते हैं तो दोस्ती में ही वो बातों को रखें, तब हम लोगों को बोलने का मज़ा भी है। तो मतलब कि जब उन्होंने पैसा दिया था, जब इन्होंने पैसा लिया था इस चीज़ के लिए, वो लोग खुद देखा होगा। हम लोगों को तो इस चीज़ का पता नहीं, हम एक छोटे से आम कार्यकर्ता हैं और हम अपने प्रखंड से मतलब रखते हैं। लेकिन आगे आने वाला समय कितना टफ होने वाला आप लोगों को, क्योंकि जो विधायक थे, जो उत्साह थी आपकी पार्टी में, वो तो जाती रही है। अब आप लोगों की लाहे अमल क्या होगा? देखिए फिर वही बात आ जाएगी, फिर मैं बात बोलूँगी, कईयों को बहुत ज़्यादा तिथि लगेगी और मेरी बात में ये हमेशा सच्चाई रहती है। अगर जिस हिसाब से पार्टी के हालात चल रहे हैं, पार्टी को अगर संगठन कार्यकर्ता, मेन देखिए किसी की ज़रूरत नहीं, मेन है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को आप लेके नहीं चलोगे, कार्यकर्ता को आप पूछोगे नहीं, जीत हार तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, अब मान के चलिए मैं एक पंचायत से मुखिया का इलेक्शन लड़ी और मैं हार गई, तो आज मेरी पंचायत में अगर किसी को कोई ज़रूरत है या किसी के साथ कोई बात करनी, या कोई पंचायती होती है उसमें मैं जाऊँ ना, उसको बात को रखूँ ना, सुनूँ ना, तो फिर ऐसे फिर 5-4 साल बाद मैं जाकर फिर उनके बीच में खड़ूँ कि हाँ मैं एक फिर मुखिया का कैंडिडेट, तो वैसे लोग तो मेरे को दौड़ा के करेंगे कि जब 4 साल में आप गैप थे, 1 साल में आके आप अपनी बात को रखते हो। या ये काम कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष का भी है। जिलाध्यक्ष साहब को अपने संगठन को, जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया, आप अपने प्रखंडों के ऊपर क्यों नहीं जोर दे रहे? प्रखंड वालों को अपनी पंचायतों के ऊपर जोर देना हो, पंचायतों वालों को अपनी वार्ड के ऊपर जोर देना हो। कहीं ना कहीं कमी तो संगठन के अंदर भी है और जो मतलब कि जिम्मेवार लोग हैं, इस चीज़ को अगर नहीं सुधारेंगे अपने इन चीज़ों को, तो फिर पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का। मैम एक सवाल ये है कि आप भी प्रत्याशी का दावेदारी पेश किए थे MIM से जी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल करके यहाँ पे किसी और को मिला, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या था? क्या आपसे भी पैसा का डिमांड किया गया था? जी नहीं, मैं तो अपना जमा किया था कागज़ को और फाइल को जमा किया था, जैसे सबने फाइल को जमा किया गया और फाइल को जमा किया था। तो उसके बाद अपनी बातों को रखा था कि हम लोग भी दावेदार हैं। तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों से पैसे की, मेरे साथ तो नहीं हुई, बाकियों के साथ मैं कह नहीं सकती, मेरे साथ पैसे की कोई डिमांड नहीं है, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। मैडम एक सवाल, MIM के विधायक RJD में शमूलियत इख्तियार की और आपके ठाकुरगंज में RJD के विधायक हैं और वो लोग हवाला दे रहे हैं कि विकास के लिए हमने RJD ज्वाइन किया, तो क्या ये 2 साल के अंदर जो आपके मौजूदा विधायक है कितना विकास कर दिए?
एक पैसे का विकास नहीं हुआ, एक पैसे का। आप आरजेडी के विधायक को बोलिए कि मेरे को एक काम गिनती करवा देगा, मैं गुलामी लिखने को तैयार हूँ। एक काम, ये जो भी काम हो रहे हैं ये पुराने जो मतलब कि विधायक थे उनका जो पास किए हुए थे, जो उनका फंड आया हुआ था, उसी कामों को किया जा रहा है। नया काम अभी तक कोई नहीं हुआ, सिर्फ हवा हवाई फेसबुकों पे हो रही है। एक लास्ट आखिरी सवाल है कि कुछ दिनों से आपके ठाकुरगंज में, जबकि यहाँ पे एमआईएम के विधायक जीते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपने कार्यकर्ता के बीच में अभी लड़ाई चालू है। यहाँ के जो प्रत्याशी, उनका कहना है कि मैंने फलां को इतना दिया, फलां को इतना दिया, तो आपको कितना दिया था या कितना का आप उनसे डिमांड किए थे? पूरे सीमांचल के, पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ पम्मी बेगम को पैसा देने वाला। जब पम्मी बेगम किसी के पास पैसे, पम्मी बेगम मांगती है तो अपने अल्लाह के अलावा किसी का, और अगर पम्मी बेगम ने किसी के पास पैसा रखा है, डिमांड रखी है, तो उस आदमी को मेरे सामने खड़ा किया जाए जब मेरे ऊपर, लेकिन सबूत के साथ। अगर बिना सबूत के तो फिर मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। और रही बात मतलब कि किसी अपने पर्सनल घर के मैटरों का, उसकी बात अलग है। अगर पार्टी के थ्रू या पार्टी के नाम पे जब ऐसा कुछ पैसे का कोई बात है, जब मैंने कभी अपनी कोई बात रखी है, और किसकी हिम्मत, किस माई के लाल में हिम्मत है जो पम्मी बेगम को पैसा दे के खरीदने की हिम्मत कर सके।